नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रेलवे पैरामेडिकल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो के माध्यम से हम उन सारी महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे जो रेलवे भर्ती में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कब आने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, सिलेबस के बारे में बात करेंगे और इसका मार्किंग पैटर्न क्या रहने वाला है उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिसके माध्यम से हमें पढ़ना है। अगर हम बात करें एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन के बारे में, तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी ने अभी हाल ही में जो एनुअल कैलेंडर जो जारी किया है उसमें जो पैरामेडिकल कैटेगरीज की जो वैकेंसीज हैं उसका नोटिफिकेशन जारी करने का टाइम दिया है जुलाई से सितंबर में। यानी कि जुलाई से सितंबर में के बीच में हमें कभी भी एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन मिलने वाला है। ओके, तो उसके लिए हम तैयारी में उन्होंने जैसे इस बार कोई ऐसा एक्चुअल में सिलेबस वगैरह जारी नहीं हुआ है, लेकिन हम पिछली वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए हम उसके सिलेबस और उसके बारे में एक आइडिया के बेसिस पे बात करेंगे कि हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आप सभी जानते हैं कि पैरामेडिकल संवर्ग से बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, जैसे कि हो गई रेडियोग्राफर की हो गई, फिर आएगी लेबोरेटरी असिस्टेंट की भी आने वाली है, ऑप्टोमेट्री डिपार्टमेंट में भी रहने वाली है, ऑप्टोमेट्रिस्ट हो गया, ईसीजी टेक्नीशियन की हो गई वैकेंसी, फिर डेंटल हाइजीन की भी आने वाली है, डायलिसिस टेक हो गया, डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट कह सकते हैं, परफ्यूजनरिस्ट की भी रहने वाली है, कार्डियक परफ्यूजनरिस्ट, और साथ में ही फिजियोथेरेपी में भी इसकी वैकेंसीज रहने वाली है। अगर हम बात करें इसके क्वालिफिकेशन की, जो भी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उससे रिलेटेड या तो वो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हो या फिर बैचलर वाले स्टूडेंट्स हो। ओके, यानी कि अगर मैं रेडियो डिपार्टमेंट से बात करूं, ओके, अगर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से, तो डीआरटी वाले स्टूडेंट्स भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और बीआरटी वाले स्टूडेंट भी इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओके, अगर हम बात करें एमएलटी के लिए या एलटी के लिए, तो एलटी में डीएमएलटी वाले स्टूडेंट भी इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं और बीएमएलटी वाले स्टूडेंट भी इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। यानी कि जो भी आपके पास जो पैरामेडिकल संवर्ग है या पैरामेडिकल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसमें आपके पास चाहे डिप्लोमा हो चाहे बैचलर डिग्री हो, आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपकी ये क्वालिफिकेशन रहने वाली है। अगर मैं इसमें मार्किंग पैटर्न के बारे में बात करूं तो मार्किंग पैटर्न में क्या रहने वाला है कि जो सब्जेक्ट का नाम एक प्रोफेशनल एबिलिटी यानी कि जो कोर्स पैरामेडिकल कोर्स आप कर चुके हैं या जो आपकी जो प्रोफेशनल एबिलिटी है, यानी कि जो आप प्रोफेशनल कोर्स आपने किया है जिसमें आप चाहे डिप्लोमा हो चाहे बैचलर हो, ओके, चाहे आप बैचलर हो, उस प्रोफेशनल एबिलिटी से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 70 क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे जो 70 होंगे। चलिए एक मार्किंग का पैटर्न हम बात करते हैं। मार्किंग पैटर्न के बारे में, टोटल क्वेश्चन जो पेपर में रहने वाले हैं वो है 100 क्वेश्चंस, जिसमें प्रोफेशनल एबिलिटी में से क्वेश्चंस आएंगे कितने, 70 क्वेश्चंस। यानी कि 70% जो सिलेबस रहेगा किसका, प्रोफेशनल एबिलिटी। अगर आप रेडियोलॉजी से है तो आपको डीआरटी बीआरटी का सिलेबस, ओके, तो उससे रिलेटेड आपको जो भी है वो आपके प्रोफेशनल एबिलिटी से 70% क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में, तो उसके 10% है, यानी कि 10 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। ओके, जनरल एरिथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के बारे में बात करें तो इससे भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी 10% क्वेश्चन इसके रहने वाले हैं। ओके, और अगर जनरल साइंस की बात करूँ, जनरल साइंस में कौन कौन से आ गए, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया और जनरल साइंस हो गई। ओके, तो उसके भी 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, यानी कि 10% इसके भी रहने वाले हैं। ओके, और 10% इसके हो गए। तो इस तरीके से एक 100% मार्क्स का एक पेपर पैटर्न सेट होता है, जिसके अंदर अगर आप कोई भी क्वेश्चंस राइट करते हैं तो उसमें आपको +1 मार्क्स मिलेगा, और अगर आप नेगेटिव करते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग का बहुत विशेष तरीके से ध्यान रखना है। अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन नेगेटिव करते हैं या गलत करते हैं तो उसका आपका -1/3 मार्क्स काट दिया जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इसका मार्किंग पैटर्न रहता है। तो मार्किंग पैटर्न ने हमने जान लिया कि प्रोफेशनल एबिलिटी के मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन मिलेंगे वो 70%, यानी कि हमें प्रोफेशनल एबिलिटी पे तो ध्यान रखना ही है, क्योंकि हमें सिलेक्शन कौन दिलाएगा, प्रोफेशनल एबिलिटी। लेकिन अगर हमें इसमें सिलेक्शन लेना है तो हमें जनरल अवेयरनेस और जनरल एरिथमेटिक और रीजनिंग के बारे में भी हमें साथ ही साथ पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमें जनरल साइंस के बारे में भी, जो केमिस्ट्री फिजिक्स और साइंस के बारे में है उसके बारे में भी हमें नॉलेज रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसमें सफलता हासिल कर पाएंगे। देखिए, और एक विशेष बात कि इस क्वेश्चन जैसे 100 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे,
ओके। लेकिन 100 क्वेश्चन में हमारे पास जो टाइम पीरियड जो रहेगा वो सिर्फ कितना रहेगा, 90 मिनट्स। ओके। और जो भी आपका गलत है उसके लिए नेगेटिव मार्किंग वाला जो ऑप्शन है ही। ओके। तो 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ओके। तो ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। अगर आप किसी भी फील्ड से है, पैरामेडिकल फील्ड से, तो जो कॉमन सब्जेक्ट है, एक तो आ गया जो आपका प्रोफेशनल एबिलिटी सब्जेक्ट, वो तो आपको पढ़ना ही है। उसके साथ जो आपका 30% जो कोर्स है, ओके, 30% जो कोर्स है वो कौन सा रहने वाला है, जैसे कि अभी अपन ने बताया कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग हो गया, जनरल अरिथमेटिक हो गया और जनरल साइंस, ये तो सभी को पढ़ने हैं। ओके। एक तरीके से कॉमन सब्जेक्ट कह सकते हैं। तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, एनालॉजीज हो गया, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज वाले हो गए, कोडिंग एंड डीकोडिंग हो गया, मैथमेटिकल और ऑपरेशंस हो गए, रिलेशनशिप्स हो गया, और भी बहुत सारे इसके अंदर जो है डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, बहुत सारे इसमें टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सारे टॉपिक्स की अभी हम एक बुक के बारे में बात करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं वो अपने आने वाले वीडियोस में हम लाते रहेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो आप इससे रिलेटेड आपको वीडियोस इसमें मिलते रहेंगे। अगर मैं जनरल साइंस की बात करूँ, 10% हमारे पास जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के हैं। ओके। फिर हम बात करें जनरल साइंस में, तो आपको कॉमनली पढ़ना है जो 12th बेसिस वाली आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और लाइफ साइंस के बारे में पढ़ना है। ओके। तो जनरल साइंस के आपको 10% आप इसमें मिल जाएंगे। ओके। फिर अगर हम बात करें कि जनरल एरिथमेटिक्स, तो ये इसमें हो गया। ओके। तो उसमें भी आप ये बहुत सारे जो नंबर सिस्टम वाले बॉड मास नियम लॉ वगैरह हैं वो सारे आपको इसमें पढ़ने ही पड़ेंगे। टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस हो गया, सिंपल कंपाउंड्स हो गए और भी बहुत सारे हैं। अगर आप चाहें तो इस सिलेबस का आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके। फिर अगर मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस के बारे में, तो आपको करंट अफेयर्स के बारे में थोड़ी जानकारी लेनी है, इंडियन जियोग्राफी आपको पढ़नी पड़ेगी, कल्चर और हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा कि इंडिया का क्या कल्चर है, क्या हिस्ट्री है उसके बारे में। साथ ही हमें फ्रीडम और जो स्ट्रगल्स जो हुई हैं, युद्ध जो हुए हैं, स्वतंत्रता युद्ध या जो भी हैं, वो आपको सबको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। कुछ इकोनॉमी के बारे में, जो इंडिया की इकोनॉमी और जो भी इंडिया और वर्ल्ड से रिलेटेड जो इशूज और कंसर्निंग है, इन्वायरमेंटल इशूज क्या रहे, वो सारे वर्ल्ड से रिलेटेड पढ़ने पड़ेंगे। साथ ही आपको नॉलेज होना चाहिए उस अभी के स्पोर्ट्स के बारे में और जनरल साइंस और टेक्नोलॉजीज और डेवलपमेंट्स के बारे में। ओके। तो ये सारी आएगी जनरल अवेयरनेस के बारे में, करंट अफेयर कह दो या जनरल नॉलेज कह लो। ओके। तो ये रहेगा आपका सिलेबस। ये तो कॉमन सिलेबस हो गया, यानी कि सभी को ये पढ़ना ही है। ओके। तो कॉमन सिलेबस यानी 30% का सिलेबस तो आपको इसी में से ही मिलेगा, तो आपको ये तो पढ़ना ही है, आप भली चाहे किसी भी स्ट्रीम से हैं। ओके। कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड हम बहुत सारे वीडियोस को लेके आएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे और साथ में इसका थ्योरेटिकल भी कवर करेंगे। अगर मैं बात करूँ कि रेडियोग्राफर से रिलेटेड जो सिलेबस रहेगा हमारा, जो प्रोफेशनल एबिलिटी वाला सिलेबस, तो उसमें क्या क्या पढ़ना है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो गई, जो कि रेडियोलॉजी से रिलेटेड भी, यानी कि रेडियोलॉजिकल भी पढ़नी है, रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी भी पढ़नी है और जो जनरल एनाटॉमी है उसको तो पढ़ना ही है। ओके। साथ में हमें क्या क्या पढ़ना है, रेडियोलॉजिकल फिजिक्स हो गया, जनरल फिजिक्स हो गया, रेडिएशन फिजिक्स एंड डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी भी पढ़नी है, एक्सरे मशीन्स यानी रिसेंट एडवांस वाला भी टॉपिक पढ़ना है। अगर आप डीआरटी या बीआरटी से हैं तो आपको ये सारे टॉपिक आपको पता ही होंगे और हमने खुद ने पढ़े हैं, तो ये सारे टॉपिक्स तो हमें पता ही होंगे। जो भी मशीन्स और एसेसरीज हैं उनके बारे में भी हमें देखना है। क्लिनिकल रेडियोग्राफी हो गई, पोजीशनिंग हो गई, उसके बारे में भी पढ़ना है। इसके रिलेटेड अभी हम सारे बुक्स के भी बारे में बात करेंगे, तो देखते रहें। मेडिकल एथिक्स के बारे में बात करनी है, वो भी हमें पढ़ना है उनके बारे में। प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल इमरजेंसीज के बारे में भी पढ़ेंगे और भी बहुत सारी मॉड्यूलिटीज, कॉन्ट्रास्ट, स्पेशल रेडियोग्राफी या प्रोसीजर कहते हैं वो, प्लस क्वालिटी कंट्रोल और रेडियोलॉजी एंड रेडिएशन सेफ्टी के बारे में भी हमें जानना है, यानी क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल के बारे में भी हमें जानना है। और एक विशेष जो हमें डार्क रूम के बारे में भी पढ़ना है। ओके। डार्क रूम के बारे में भी, डार्क रूम से भी कई बार कई फील्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये हमारा सिलेबस रहेगा रेडियोग्राफर का। और अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात करूं, ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे बुक्स जो हमारा जो मोस्ट कॉमन जो सब्जेक्ट है, प्रोफेशनल एबिलिटी पे हम बाद में जाएंगे। ओके। प्रोफेशनल एबिलिटी में अपन बाद में जाएंगे। पहले हम बात करते हैं कॉमन बुक्स जो हर पैरामेडिकल समवर्ग को पढ़नी ही है, यानी कि अगर मैं बात करूं फर्स्ट जनरल इंटेलिजेंस के लिए, ओके, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के बारे में, तो RS अग्रवाल सर की आती है बुक, आप वो पढ़ सकते हैं।
जो कि रेलवे बोर्ड खुद ये बुक सजेस्ट करता है कि आप उसमें से पढ़िए, आपको सारे टॉपिक्स भी मिल जाएंगे और बहुत अच्छे से इसमें कवर हो जाएगा। ओके, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए आपको RS अग्रवाल सर की बुक पढ़नी है। और सेकंड अगर मैं बात करूँ जनरल अरिथमेटिक्स के बारे में, तो अरिहंत पब्लिकेशन एक फास्ट ट्रैक बुक निकालता है इसमें, उसके लिए आप पढ़ सकते हैं अरिहंत पब्लिकेशन। ओके, अरिहंत पब्लिकेशंस की बुक आती है जो जनरल अरिथमेटिक्स के ऊपर बेसेस रहती है। ओके, तो आप अरिहंत पब्लिकेशंस को पढ़ सकते हैं। और अगर मैं थर्ड सब्जेक्ट बात करूँ जनरल साइंस, ओके, तो जनरल साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो जनरल साइंस आप NCERT बुक, मोस्ट प्रेफर NCERT बुक इसमें पढ़ सकते हैं। ओके, अब अगर मैं बात करूँ प्रोफेशनल एबिलिटी के बारे में, अगर आप DRT या BRT से संबंधित है तो मैं प्रोफेशनल एबिलिटी के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, BRT या DRT स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा 70% इसमें कवर होने वाले हैं, तो आपको इस पे विशेष ध्यान देना है। ओके, तो बेसिक रेडियोलॉजिकल फिजिक्स आपने देखी होगी, जो के थाइलन के नाम से हम मोस्टली स्टूडेंट इसी से पढ़ते हैं। के थाइलन वाली बुक जो है, के थाइलन बुक इसमें पढ़नी है, जिसमें पूरी बेसिक रेडियोलॉजिकल फिजिक्स उसमें आपको मिल जाएगी। और अगर मैं बात करूं कि जो टेक्स्ट बुक आती है रेडियोलॉजी से रिलेटेड, जिसमें मोस्ट ऑफ जो टॉपिक्स उसमें कवर हो जाते हैं, वो है सतीश भार्गव सर की। सतीश भार्गव सर की जो बुक है उसमें भी बहुत अच्छे से दे रखा है, लेकिन आप इजी लैंग्वेज में अगर पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको के थाइलन बुक प्रेफरेंस करूंगा, ये बहुत अच्छी बुक है। ओके, बाकी सतीश भार्गव सर की बुक अच्छी है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत सारे मोस्ट ऑफ कॉमन्स जो भी सारे अपने जो रिलेटेड हैं डिप्लोमा से और बैचलर से, तो वो सारे टॉपिक्स इनमें कवर कर रखे हैं। ओके, और अगर मैं प्रोसीजर से रिलेटेड बात करूं, ओके, प्रोसीजर यानी कि रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर और इन्वेस्टिगेशन हो गया, उसके लिए जो मोस्ट ऑफ जो बुक पढ़ी जाती है वो है डॉक्टर भूषण एन लखन। ओके, डॉक्टर भूषण एन लखर। ओके, ये बुक आप देख लेना, आपको इस पे की PDF भी मिल जाएगी गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे, और अगर आप हार्ड लेना चाहो तो आप मार्केट से परचेज कर सकते हो। ओके, तो ये डॉक्टर भूषण एन लखन सर की बुक आती है प्रोसीजर के लिए, बहुत बेस्ट बुक है। ओके, मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा। और एक जो रेडियोलॉजिकल की अभी रिसेंटली आई है कुछ ही सालों में, उसका क्रेज, उसकी भी बुक बहुत अच्छी है, मैंने खुद ने पढ़ी है। तो आप डॉक्टर कुशल सर की, डॉक्टर कुशल गहलोत और ललित जी की बुक है, और ललित अग्रवाल सर। ओके, ओके, तो ललित अग्रवाल सर की ये बुक्स आप पढ़ सकते हो। और अगर मैं बात करूँ रेडियोलॉजिकल एक्स्ट्रा पोजीशनिंग के बारे में, तो पोजीशनिंग के बारे में भी ध्यान रखना है, बहुत सारे उसमें एंगल्स वगैरह के बारे में ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारे पोजीशंस होती हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं एक रेडियोग्राफी लेने के, बहुत सारे नेम्स व्यूज भी होते हैं, तो वो आप सारे कहाँ से पढ़ेंगे एक्स्ट्रा पोजीशनिंग के बारे में? क्लार्क्स बुक से। ओके, आप सब भली बात ही जानते होंगे। ओके, तो क्लार्क्स बुक से हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये सारी हमारे बीच इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इनसे हम पढ़ सकते हैं, और जो मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं वो इन्हीं बुक से होने वाले हैं। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ। रेलवे भर्ती से रिलेटेड और भी बहुत से वीडियोस और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए बने रहिए रेड टेक भारत के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।